सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। टीवी पर पहली बार ऑपरेशन मालाबार एक्सक्लूसिव। टीवी 9 भारतवर्ष पर मालाबार युद्धाभ्यास लाइव। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट ड्रिल। टीवी 9 रिपोर्टर सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टेलीविजन पर पहली बार आप देख रहे हैं ऑपरेशन मालाबार। मालाबार वॉर ड्रिल लाइव देख रहे हैं आप। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की यह ज्वाइंट ड्रिल है और टीवी 9 रिपोर्टर सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस समय ब्रिज में खड़ा हूं। ब्रिज वो जगह होती है जिसको नर्व सिस्टम भी कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। अगर आप देखें वो इसलिए क्योंकि एक एटीसी के तौर पर काम करता है। अभी अगर आप सामने देख रहे हो तो सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहीं पर खड़े हैं। और अगर आप देखें तो इसमें F-18, F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इनके जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार हेलीकॉप्टर्स का जो लगातार मिशन चलता रहता है वो भी यहीं से चलता रहता है। अगर आप देखें तो ये आपको नजर आएगा, ये डेक है। डेक को लगातार मॉनिटर यानी लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ यहीं से मॉनिटर किया जाता है। आप इसको आसान शब्दों में एटीसी भी कह सकते हैं, यानी यहीं से सारी चीजें मेंटेन होती है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर अमेरिका में खासतौर पर जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी एक साथ काम करती हैं। इनके खासतौर पर अमेरिका में जो ना सिर्फ आर्मी में, एयरफोर्स में बल्कि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर पे महिलाओं की भी हिस्सेदारी बराबर की होती है। अगर आप देखें तो अभी ये इंडो पैसिफिक या कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल में है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो मैं बता रहा था आपको कार्ल वर्जन, ये सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अभी यहाँ पर एयर ऑपरेशंस को अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी यहाँ पर एयर ऑपरेशन चल रहे हैं। और ये लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर इन इलाकों में ना सिर्फ डोमिनेट करता है बल्कि चलता फिरता शहर है जहां से आसपास के सभी इलाकों को डोमिनेट किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से यानी इस ब्रिज से इसके सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि आखिरकार कौन सा एयरक्राफ्ट कब आया है, कब जाएगा, कब लैंड किया है। और लगातार अगर किसी रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाना पड़ता है। और अभी हम जिस डेक पर है यहाँ पर लगातार जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं यानी F-18 और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि लगातार लैंडिंग यहाँ पर अभी भी जारी है। अभी करीबन 6 से 7 जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो सॉर्टीज थी वो लगातार यहाँ से टेक ऑफ किया था। और अभी वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर आ रही है। अगर आप थोड़ा सा उधर देखें तो थोड़ी देर में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा कुछ ही सेकेंडों में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इन एयर स्ट्रिप्स पे खासतौर पर जो डेक पर बहुत जगह कम होती है तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है। और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स में भेज दिया जाता है, यानी इनको लगातार वहाँ पे भेज दिया जाता है। और अपनी देर में यहाँ पर एक और फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या फिर ऐसे सबसे बड़े जो क्या कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका लगातार दशकों तक लगातार लेकर घूमता रहता है। और ये देखिए आप कि ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है लगातार यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।